इससे पहले भी जब स्टूडेंट्स का इशू चल रहा था उस वक्त भी ऑनरेबल चेयर की तरफ से ये रूलिंग आई थी। पूरी दुनिया में जनाब वाला ये एक रवायत है कि इस असम्बली से लोगों की उम्मीदें, लोगों की तवक्कुआत वाबस्ता हैं। लोग अपने मसाइल उनके नुमाइंदगान हाउस के अंदर और आवाम जो अपने मसाइल अगर उनको होते हैं, दरपेश होते हैं, तो वो असम्बली के गेट पे आके अपना एहतजाज रिकॉर्ड करते हैं और अपने मसाइल पेश करते हैं। हमारी असम्बली में इससे पहले ये रवायत कभी नहीं थी, इस गवर्नमेंट से पहले। लेकिन इस गवर्नमेंट के दौर में हम ये चीज़ देख रहे हैं कि जो भी तबका, स्टूडेंट्स हो, टीचर्स हो, लेबर क्लास हो, हमारा गवर्नमेंट के बाकी एम्प्लॉइज़ हैं, एसोसिएशंस हैं, स्टूडेंट्स हैं, जो भी इस असम्बली में अपना मुद्दा लेकर असम्बली के गेट पे आके एहतजाज करता है, ये गवर्नमेंट लाठी और गोली की ज़बान से उनसे बात करती है और ये गवर्नमेंट गिरफ्तार करके उनको जेलों में डालती है। इससे पहले जब स्टूडेंट्स को और हमारी बच्चियों को यहाँ पे गिरफ्तार किया गया था तो ऑनरेबल चेयर की तरफ से एक रूलिंग आई थी कि असम्बली के गेट पे जो भी एहतजाज करेगा उसको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। जनाब वाला, आज की गिरफ्तारी ऑनरेबल चेयर की उस रूलिंग की सरासर खिलाफ वर्जी है। आज उस रूलिंग की ये नहीं कहा गया, वो गवर्नमेंट का जिम्मेदारी है। हमने नहीं कहा कि गेट के बाहर अगर वो एहतजाज अपने जायज हकूक के लिए कर रहे हैं, कोई इसको गिरफ्तार नहीं करेगा, वो गवर्नमेंट उसकी जवाब देगी। उस दिन भी यहाँ पे ये बहस हुआ था कि लोग असम्बली के सामने नहीं आएंगे तो कहाँ चले जाएं, दूसरा कौन सा दरवाजा लोगों के पास रहता है। तो ये यहाँ पे अब जनाब वाला मैं एक चीज और आपके नोटिस में लाना चाहूंगा। अब देखिए, इस असम्बली में हमारी जो करारदादें या तारीख है या जो बहस मुबाहिसात होते हैं, उनकी भी हालत ये है। ये जनाब वाला 2008 की असम्बली का एक करारदाद है कि डेरा मुराद और डेरा लायार के लोगों को मालिकाना हकूक के हवाले से ये करारदाद भी हमारी असम्बली ने पास किया है। ये 20 दिसंबर 2007 को एक जलसे आम में मोहतरमा साहिबा ने ऐलान किया था। उसके बाद जब 2008 में यहाँ पे पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट बनी, उसमें ये करारदाद पास हुआ। इस करारदाद को भी रद्दी की टोकरी में फेंका गया। इस तरह के सैकड़ों करारदादें, गवर्नमेंट भी पीपल्स पार्टी की थी जी, इस तरह की सैकड़ों करारदादें हमारे इस हाउस से पास हुई हैं, लेकिन अमल दरामद यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा। यहाँ पे हमारे भाई जमरक खान अचकज़ई उठे अभी थोड़ी देर पहले, वो भी इन्हीं शिकायत के हवाले से, हालांकि उनके हल्के में एक 18 ग्रेड के ऑफिसर ने छोटी मोटी अगर मुदाखलत की है, वो उस पे हमारे दोस्त नाला हैं। लेकिन पूछे हमसे, अपोजिशन के 22 मेंबरान से, कि हमारे हल्कों में यही हुकूमत जो मुदाखलत कर रही है जनाब वाला, क्या वो मुदाखलत जायज़ है? 18 ग्रेड के एक अफसर की मुदाखलत अगर नाजायज़ है तो ये पे यहाँ पे जो मुआवज़रा कराम और हुकूमत बैठी हुई है, उनकी मुदाखलत कैसे हमारे हल्कों में जायज़ हुई जनाब वाला? हमारे हल्कों में वजीर आला साहब खुद एक वाटर सप्लाई स्कीम के इफ्तिताह के लिए भी खुद बनफ्स से नफीस वहां पे हाजिर हो रहे हैं। तो अच्छी बात है, ये मुदाखलत जायज है जनाब वाला? हमारे हल्के के अवाम हमारी फंडों को रोक कर बाप पार्टी के अपने वर्करों को हमारे हिस्से के पैसे दिए जा रहे हैं, क्या ये मुदाखलत जायज है जनाब स्पीकर? जनाब स्पीकर, अब इन्होंने पीएनडी की को एक लेटर लिखा है कि इन स्कीमों की सर्वे किया जाए कोयटे में। आपके लोकल गवर्नमेंट में जो पीएनडी वालों ने लिखा है उनके खिलाफ, वो खुद उस करप्शन की निशानदेही करता है जो इनके कहने पे पीएनडी ने किया था। जितने इन्होंने अपने वर्करों को फंड्स दिए गए थे जनाब स्पीकर, आज पीएनडी खुद, जी शुक्रिया, जिसका वजीर खुद वजीर आला साहब है, वो आज ये कह रहा है कि ये तमाम की तमाम स्कीमें ये फर्ज हो चुकी है जनाब स्पीकर। मैं वो सबूत भी ऐवान में दूंगा। आज पीएनडी खुद सर्वे करके कह रही है पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं बनता, पूरा स्पीच बन रहा है। जिन वर्करों को हमने पैसे दिए थे वो फर्ज किए इन्होंने, वो पैसे करप्शन की नजर हो गए, वो पैसे लोगों की जेबों में गए हैं जनाब स्पीकर। जी शुक्रिया, बस आपका पॉइंट आ गया। इसको नाजायज है तो मेरे भाई जमरक साहब और वो वहां से कोई भी वजीर उठ के ये कह दे कि जो मुदाखलत ये कर रहे हैं वो किस कानून और किस कायदे और किस असूल के तहत वो मुदाखलत जो है वो जायज करार दिया जा सकता है। जी शुक्रिया जी तरीन साहब।